Good morning, children. Children, I have started this chapter 9, a bottle of dew. Okay, and I have completed till here. And this is the story of Ramanatha, who was the son of a rich landlord. So, today I will continue from here. आप सबको यहाँ तक की स्टोरी पता है अच्छे से. मैंने कल आपको अच्छे से समझा भी दिया था. ठीक है कि रामानत्था वाज अ सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड और उसके पापा ने उसके लिए कुछ ज़मीनें छोड़ के गई थी. बट रामानत्था उस ज़मीन की देखभाल में कोई भी वक्त नहीं लगाता था. वो हमेशा से एक ही चीज़ रहता था कि कहीं पे एक मैजिक पोशन, एक मैजिक लिक्विड है जो कोई भी चीज़ से टच होगी तो वो सोने में, गोल्ड में चेंज हो जाएगा. तो वो सारे दिन इसी के बारे में जानने के लिए सारा टाइम उसी में गुजार दिया करता था. और उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो उसे बोलती भी थी कि ऐसा कुछ नहीं है. वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन रामानत्था किसी की बात नहीं सुनता था. एक दिन उसे एक सेज माहिपति मिले. उसने वो बताया कि मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, और उसने बोला कि मुझे मैजिक पोशन के बारे में जानना है. तो सेज माहिपति ने उसे बताया कि हाँ, मैं जानता हूँ मैजिक पोशन कैसे बनता है. तुम्हें मैं एक काम बोलूँगा, तुम्हें वो काम करना होगा. You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaves. You have to collect 5 liters of dew and bring it to me. I will chant a secret mantra which will turn it into the magic potion. A drop of this potion will transform any object into gold. Ramanatha was worried, but winter is only for few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. तो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं, जो माहिपति है, सेज माहिपति, वो कहते हैं तुम्हें एक काम करना होगा. तो रामानत्था पूछता है क्या काम मैं करूँगा. तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम बनाना ट्री प्लांट करो, और उस बनाना ट्री को हर दिन तुम्हें पानी देना है, खुद से देना है. और जब विंटर आएगा तो मॉर्निंग ड्यू मीन्स ओस, तो मुझे सुबह का जो ओस, जो पत्ते पे सुबह में जाओगे बनाना ट्री के पास, तो वहाँ पत्तों में ओस होगी, ओस की बूंदें होंगी. तो वो बूंदें तुम्हें कलेक्ट करना है, और 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट करके तुम मेरे पास लेके आना. उस 5 लीटर ओस की बूंदों में मैं एक सीक्रेट मंत्र पढ़ूंगा, जिसकी वजह से वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब तुम कुछ भी, एक बूंद भी उस मैजिक पोशन का कहीं पे डालोगे तो वो चीज़ गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. रामानत्था बहुत परेशान हो जाता है ये सुन के, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि जो विंटर, जो जाड़े का मौसम होता है, वो तो बस कुछ महीनों के लिए होता है. तो वो सोचता है कि मुझे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में मुझे तो बहुत साल लग जाएंगे. You can plant as many trees as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. Ramanatha went home and after talking to his wife, started clearing his large fields which had been lying empty all these years. तो वो क्या करता है, वो जो सेज माहिपति, वो उसे कहते हैं तुम जितना ट्री चाहो उतना ट्री प्लांट कर सकते हो, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो सारे ट्री, जितने बनाना ट्री है, सबका ख्याल तुम्हें खुद रखना है. और वो जो ओस की बूंदे, जो ड्यू है, वो भी तुम्हें खुद से कलेक्ट करना है, अपने ही हाथों से. तो रामानत्था ये सब बात सुनकर के अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है, और फिर उसके पापा ने उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड छोड़ा था ना, जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस स्टोरी में आप लोगों को बताया था, एन एरिया ऑफ लैंड. उस एरिया ऑफ लैंड को अच्छे से सफाई करता है, जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, जिसकी कोई यूज अभी तक नहीं हो रही थी, वो जाके उसे सफाई करता है. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज of banana trees. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more trees and they had a banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew.
तो अब क्या होता है, वो घर जाता है और रो बाय रो में बनाना ट्रीज प्लांट कर देता है और उसे अच्छे से देखभाल करता है और विंटर के मंथ्स में ड्यू को कलेक्ट करता है, बहुत अच्छे से, बहुत हिफाजत से जमा करके रखता है। इसके में उसकी वाइफ जो मधुमती थी वो भी उसकी हेल्प करती है, रामानत्था की। और मधुमती क्या करती थी, वो बनाना क्रॉप को मार्केट ले जाती थी और वहाँ बेच करके उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। और जो रामानत्था वो ड्यू कलेक्ट करता था, उसकी वाइफ मधुमती बनाना क्रॉप को मार्केट में बेच के अच्छे पैसे कमा लेती थी। उसी तरह साल बे साल गुजरते गया। रामानत्था बहुत सारे बनाना ट्रीज प्लांट कर लिया और दे हैड ए बनाना प्लांटेशन, बनाना की फार्म हो गई उन लोगों के पास। प्लांटेशन मीन्स फार्म। और 6 साल के बाद उसके पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू कलेक्ट भी हो गए। किसके पास? रामानत्था के पास। सो स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टॉप इट हियर and in my next video I will continue from here.